बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आप सबको नाथ टीवी पर खुशामदीद। आज हम हैं पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद सईद साहब के साथ यूक्रेन और रूस के कंफ्लिक्ट के सिलसिले में उनसे पूछने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट, चाहे वो लड़कियाँ हों लड़के हों, उनकी मुश्किलात के सिलसिले में इनका मौक़िफ़ क्या है। जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी इंतहाई नागुफ्ता सूरत हाल है, वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। कोई उनका पुरसान हाल नहीं। इसमें नो डाउट कि वहाँ पे एम्बेसी ने बहुत काम किया, सफारतखाना हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक। हुआ ये है कि सारे मुल्कों के लोग निकल गए हैं, इवन कि इंडिया ने भी अपने सारे बंदे निकाल लिए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट 130-40 के करीब पहुँचे हैं पोलैंड। और जो बकाया स्टूडेंट थे उनके लिए बसों का इंतज़ाम सफारतखाने की तरफ से हुआ था, वो उनको लेके गए हैं। उन्होंने उनको बस वालों ने किराया भी पूरा लिया है और उन्हें रास्ते में उतार दिया है। और वो तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पोलैंड के बॉर्डर पे वो फंसे हुए हैं। ना वहाँ को पुरसाने हाल है, ना कोई रहने की जगह है, ना कोई खाने का उनके लिए कोई वहाँ पे इंतज़ाम है, और जंग की हालत है, वो बड़े खौफजदा हैं। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि एमरजेंसी तौर पर कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि वो वहाँ से वो निकले और महफूज जगह पे पहुँचें। और उनके घर वाले भी जिस तरह वो परेशान है, हम भी उनके लिए परेशान हैं, तो घर वालों की तो हालत ज़्यादा ख़राब होगी। तो उन वो बच्चे, उनमें हमारी बच्चियाँ भी हैं और उनके पास पैसे भी नहीं ख़त्म हो गए। तो ये सूरत, ये अपील ही कर सकते हैं हम। सफारतखाने जर्मनी से भी अपील करते हैं और इसी तरह यूरोप के सफारतखानों से अपील करते हैं कि कोई रास्ता इसका ढूंढें उनको उस महफूज जगह पर पहुँचाने का। जी, अब हम यही सवाल गुलजार साहब के सामने रखते हैं। जी गुलजार साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, आप यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जैसा कि चेयरमैन साहब ने फरमाया है कि यहाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम बेटे हैं, बेटियाँ हैं, जो घर से एक अच्छा, मतलब कि अपने आप को अच्छा, वो एक अच्छी तालीम हासिल करने के लिए या कुछ डॉक्टर बनने के लिए, या जो अच्छा मुस्तकबिल के लिए गए हैं कि यहाँ पढ़ के हम अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे, वहाँ तो जो ये प्रॉब्लम बन गई है जो रशिया की और ये यूक्रेन में, तो इसमें हमें अरे पाकिस्तान को चाहिए, हुकूमत बाला को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को, उन बच्चियों को किसी महफूज जगह पे उनको ट्रांसफ़र किया जाए, उनकी जान की और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत की जाए। हम दरख्वास्त करते हैं पोलैंड के जो सफारतखाना या मैसी जो पोलैंड में है, वो भी अपना किरदार अदा करे। अगर जो यूक्रेन मैसी जो है वो अगर आधा आधा वो काम कर रही है तो आधा पोलैंड को करना चाहिए, या साथ ही है जो जैसे जर्मनी है या फ्रांस है, इनके जो सफारतकार हैं वो भी अपना इसमें हिस्सा डाल के उनकी मदद करें। ठीक है, जो यकदम एक मुसीबत आती है तो उसमें इंसान को नहीं बाज़ कर पता चलता कि मैंने अब क्या करना है। जो साथ बैठे हमारे मुल्क के जो सफ़ीर हैं या मैसी है, उनको चाहिए कि उनके साथ मिल के उन बच्चों को, उन बच्चियों को, या जो उसको जो वैसे भी उधर जो यूक्रेन में जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो उधर काम काज के सिलसिले में बैठे हैं, उनकी भी मदद की जाए। और ज़िंदा कौमों की निशानी यही है कि वो पहले अपनी कौम की हिफाजत करते हैं। ये क्योंकि एक दफ़ा ज़ियाउल हक़ साहब ने फरमाया था कि ये जो हमारे स्वार्थकार, ये जो मैसी का जो हमला होता है, ये हमारे मुल्क की एक क्रीम होती है, लेकिन क्रीम को अब अपनी रोशनी, अपनी खुशबू छोड़नी चाहिए, निकालनी चाहिए, ताकि वो उन लोगों की मदद की जाए। शुक्रिया। अब हम हैं पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा साहब से यही सवाल रखते हैं। जी ख्वाजा साहब। एक मिनट, इन्हें दोबारा बंद करो। अब हम ख्वाजा साहब से यही सवाल करते हैं क्योंकि वो हम हैं पाकिस्तान के सीनियर मेंबर हैं और डायरेक्टर कमेटी के मेंबर हैं। जी ख्वाजा साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने बर वक्त आकर इस मसले को उजागर करने की कोशिश की है। ये मसला बहुत सीरियस है। हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और ज़्यादातर बच्चे जो फंसे हैं वो पोलैंड की सरहद पर फंसे हुए हैं। और जो मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं वो बहुत ही हौसला शिकन है, मगर हमारे बच्चों के हौसले बुलंद हैं। बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा और अपील करूँगा पाकिस्तान का सफारतखाना जो पोलैंड में है कि वो इस सिलसिले में उनकी भरपूर मदद करे, क्योंकि आपके पास पहुंच चुके हैं वो।
और जब वो आपके पास पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक बॉर्डर की लाइन क्रॉस करनी है, उनको फ़िलहाल दाखिले की इजाज़त दे दें। फिर बाद में वो उनको कम से कम किसी महफूज पनाहगाह की तरफ ले जाया जा सकता है। इस वक्त महफूज नहीं है वो। उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए उनको ज़िंदगी को महफूज बनाने की ज़रूरी है कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो करीब तरीन है वो पोलैंड का है, उसको चाहिए कि आगे बढ़कर उनकी मदद करे, और ये करनी चाहिए उसको। हमारे वतन के असासा हैं वो। मैं इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट से और वजारत दाखिला से अपील करता हूँ कि वो इस मसले को सीरियस लें, क्योंकि कोई नहीं पता किस वक्त क्या हो जाए वहाँ पर। इसलिए जितनी जल्द हो सके आगे बढ़कर पाकिस्तान का जो पोलैंड में हमारा सफारत खाना है उनकी मदद करे, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगी बच सके। इस वक्त ज़िंदगी बचाने का सवाल है। खुदा के लिए आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम हैं पाकिस्तान।